नमस्कार। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए जो खास शो है सास बहू और सेंसेक्स, इस हफ्ते की कड़ी की शुरुआत करने का समय हो चुका है। इस हफ्ते की कड़ी मतलब आप जानते हैं, हम लोग ये शो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे सिर्फ लेकर आते हैं, क्योंकि मंडे हफ्ता वसूली और फ्राइडे को आवाज स्पेशल हमेशा लाइंड अप रहते हैं। तो आज के इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, हमें रीच आउट करने के अलग अलग तरीके हैं। प्लीज रीच आउट करिएगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की इस शो के दौरान या आने वाले एपिसोड्स में मैं सुलझा सकूं। आज जो मदद करेंगी वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर। स्वाति, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और थैंक यू सो मच एग्री करने के लिए, सबकी क्वेरीज सॉल्व कराने के लिए। स्वाति से मैं मार्केट्स का चेक लूंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। मंगलवार का दिन था, कुछ तो मंगल होना था। अच्छा हो रहा है। देखिए स्क्रीन इस समय 1.25% से ज्यादा का उछाल आपको सेंसेक्स निफ्टी दोनों में देखने को मिलेगा। तो पिछले 2-3 दिन से जो हमने थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ देखा था, आज एक बाउंस बैक का दिन और वाकई स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक का दिन है, क्योंकि गैप अप के साथ शुरुआत हुई। उस गैप अप के शुरुआत के बाद आप देख रहे हैं भारतीय बाजार और कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे। दिन के हाईज पर इस समय 14,470 के जोन्स पर कामकाज होता हुआ। और अच्छी बात यह है कि चौतरफा कहीं भी देखूं स्क्रीन में मजबूती, स्ट्रेंथ नजर आएगी। ना सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी बैंक देखिए आप लोग की स्क्रीन पे 1.25% का उछाल दिखाएगा। मिड कैप, स्मॉल कैप्स रिजॉइस करते हुए, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट्स की पॉकेट थी जो सबसे ज्यादा पेन में थी, खासतौर पे फ्राइडे को और उसके बाद कल मंडे को, जब मार्केट ब्रेथ वीक हुई थी, ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत पिटाई हो रही थी। आज मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी, 4:1 का रेशियो है, पलट गया है। तो आज जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मोटा मोटी आसान शब्दों में 80% शेयर्स हरे निशान में मजबूती के साथ, उछाल के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीर बदली है, लेकिन इस बदली तस्वीर को कैसे अप्रोच करना है। स्वाति, पहले तो मार्केट्स पे आप लोग का निर्मल बंग पे कॉल क्या है? क्या फर्दर लेग्स हैं इस बाउंस बैक के, इस अपमूव के? और निफ्टी या निफ्टी बैंक में इस समय कोई ट्रेड बन रहा है क्या? Yes, good afternoon आशीष। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, बट करेक्शन हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हायर लेवल पे। कल हम लोग ने जिस हिसाब से फॉल देखा था, निफ्टी ने 14,200 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया इवन क्लोजिंग बेसिस। आज वहां से ही हम लोग एक रिबाउंड देख रहे हैं मार्केट में। मुझे लगता है फिलहाल अभी 14,400 जो कि क्लस्टर रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर अगर आज ये क्लोजिंग रखता है और 1 से 2 दिन सस्टेन होता है, तो ये रैली डेफिनेटली वापस कंटिन्यूड होगी, विच माइट टेक निफ्टी टुवर्ड्स 14,600। एज ऑफ ना हम लोग इंडाइसेस पे काफी वोलेटाइल है, तो ज्यादा कॉल नहीं दे पा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर, बट डेफिनेटली ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। काफी सेक्टोरियल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है। मिड कैप्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज कैप्स में रिलायंस काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सस्टेन रह रहा है। मुझे लगता है ऐसे कुछ काउंटर्स, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ऊपर के साइड में होल्ड करके लेके जा सकते हैं अपसाइड में। अगर आज निफ्टी 14,400 के ऊपर क्लोजिंग रख रही है, तो मुझे लगता है 14,600, 14,700 के लेवल्स हमें वापस 1 से 2 दिनों में देखने मिलेंगे। बट जिन्होंने भी अगर लॉन्ग पोजीशंस ली हो निफ्टी में, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन करना चाहिए। 14,200 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा। अगर वो ब्रेक डाउन करता है 14,200, तो हमें वापस और 200 की डाउनफॉल देखने मिलेगी। तो लिटिल बिट पॉजिटिव टू साइडवेज मोमेंटम है निफ्टी में, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस 14,200 के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी की अगर आशीष में बात करूं, तो 32,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कल हम लोग ने जैसे ही वो ब्रेक हुआ, वैसे ही हम लोग ने 300-400 पॉइंट के फॉल देखा था। तो आज भी अगर ये सस्टेन है फिलहाल, तो 32,000 लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी में भी हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है, जो कि ऊपर में 32,800, 33,000 के लेवल्स हम देख सकते हैं। एट द करंट लेवल हम निर्मल बंग में ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं rather than ट्रेडिंग इनटू इंडाइसेस कॉल। तो मेरी राय यही होगी ट्रेडर्स के ऊपर कि काफी अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स में, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड जो भी ट्रेड लोगे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। तो अगर शो के एंड में टाइम रहा, वैसे आमतौर पे सासबो सेंसेक्स में समय का पता ही नहीं चलता, टाइम रहा तो स्वाति 1-2 बढ़िया वाले मिड कैप बेट्स जो है ना रेडी रखिएगा, आपसे पूछूंगा। अच्छा, आप लोग अलग अलग मार्केट्स के बीच में, अलग अलग इंडिसेस के बीच में कोरिलेशंस देखते रहते हो, है ना स्वाति? आप लोग अलग अलग मार्केट्स के बीच में, अलग अलग इंडिसेस के बीच में कोरिलेशंस की स्टडी करते रहते हो, ऐसा होता है ना? यस, डेफिनेटली कोरिलेशन का हम स्टडी तो करते हैं। ये बताओ, मेरा ठीक है, मैं ये क्रिकेट का और मार्केट का कोई कोरिलेशन है क्या? जीत गए तो मार्केट ऑल चलेगा, अगर गड़बड़ा गया मामला तो मार्केट गिरेगा, ऐसा तो नहीं है ना? सी अगर फाइनेंशियली देखें तो डेफिनेटली कोरिलेशन नहीं है, बट कुछ पब्लिक साइकोलॉजिकली रिलेट करते हैं, तो डेफिनेटली असल में आज हमारे पूरे न्यूज, आज मैं तो मजाक कर रहा हूँ स्वाति, हमारे पूरे न्यूज रूम का नजर एक्चुअली वो डे 5 के टेस्ट मैच पे चल रही है।
53 रन्स टू विन हमारे लिए, 9 ओवर के आसपास बचे और उनको 5 विकेट लेने। देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है, लेकिन आज सेंटिमेंट से जुड़ते हैं, उसका मार्केट से कोई रिलेशन नहीं। मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं। आप घर पे देख रहे हो मैच, नहीं देख रहे हो? नहीं आशीष जी, मार्केट में इतनी बिजी कि मैच देखने का वक्त नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं स्वाति, देख लेने का, थोड़ा थोड़ा एक नजर रखने का। लेकिन चलिए अब मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले वडोदरा से मेरे साथ नीलम पाठक जी जुड़ती हुई। नीलम मैम ने ट्वीट करा था, जिसके बाद हमारी टीम ने उनसे बातचीत करी और लकीली नीलम मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। नीलम मैम, कब से शेयर बाजार में और कैसी रही अब तक की जर्नी मैम? डायरेक्टली तो मैं 1983 या उसके बाद में थी, पर अभी 2018 से डायरेक्टली ज्वाइन हूँ। तब तक तो पिताजी करवाते थे, बट आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। वो बोलते थे कि ये लेना है तो ले लिया, ये देना है, बस सिर्फ पैसा मैनेज करने का काम मेरा था। As if I did my electronics engineering and I was working with a big company. So वो काम करते थे, but suddenly after his demise, I have to take interest. और अभी तो आशीष जी ऐसा है कि सुबह आपके शो से शुरुआत होती है, that is the target कि वो पहुंच जाना है बस। और लॉकडाउन में पूरे लॉक में आपकी वजह से ऐसे ही फील हुआ जैसे मैं पूरी दुनिया घूम सकती हूँ। आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द वर्ल्ड। अरे वाह, चलिए तो हम लोग का सुबह उठना सफल हुआ है ना, वो अंधेरे में ऑफिस आना सफल हुआ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लंबी जर्नी रही। अब फिर से जब आप फ्रेश घुसी हैं मार्केट्स में, कैसा रहा पोर्टफोलियो का प्रदर्शन मैम? और ये आपका स्ट्रैटेजी क्या रहती है? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जोड़ते हो या आप ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो, मोमेंटम भी चेज करते हो? ट्रेडिंग करना तो अब तक बहुत नहीं आया है, पर ये सब इन्वेस्टमेंट करती हूँ। पर कभी ऐसे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में स्टकअप होने की बजाय ट्रेडिंग से ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसे लग रहा है। बट नाउअडेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट ऑन अ हायर वे। तो अच्छा, पिताजी का जो पोर्टफोलियो था 80s अर्ली 80s का, वो तो गजब का पोर्टफोलियो हो गया होगा अब तक। तो मैम सर बहुत ही अच्छा था, बट आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। 18 में मैंने रिलायंस, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक, L&T ये सब बेच बाच के थोड़े से बेकार शेयर्स सब ले लिए थे। बेकार नहीं थे, एट दैट टाइम दे वर वेरी गुड, पर वो सडनली डाउनफॉल आया। उसमें आई परचेज PNB, KTK, हुडको, RCF, MTNL। और चीज ये थी कि पैसे नए नहीं इन्वेस्ट करने थे, तो ये सब लिया और अच्छे वाली स्क्रिप्ट बेच दी। अरे मैम, ये तो गड़बड़ा गया। बहुत अच्छे नाम लिए थे जो ऑलरेडी थे आपके पास, और आपने थोड़ी सी वो एग्रेशन दिखा दिया स्टॉक मार्केट में, है ना? ठीक है। अच्छा, अभी 2-3 स्टॉक्स हैं जिनकी क्वेरीज हैं। पहला जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है पोर्टफोलियो में, उससे शुरुआत करते हैं। कौन सा स्टॉक है? एक्चुअली तो मदरसन सुमी बहुत टाइम से एवरेजिंग करती हूँ, लेती हूँ, करती हूँ, पर फिर भी वो ये यूके में नया स्ट्रेन आया तो इसके ऊपर और टाटा मोटर्स के ऊपर इसकी ज्यादा इफेक्ट होगी सोच के बेच दिया। वंस अगेन मैंने ब्रेकअप कर दिया उसका सब। So at this time I am having Motherson Sumi with average price of 179, 190 शेयर्स हैं। अभी आप बताइए व्हाट शैल आई डू? तो एवरेज करते करते आप कह रहे हो 179 की औसतन भाव पे खरीद हो रखी है ना? 179 की हो रखी है। हटा दीजिए प्लेट, मेरे को लगता है भाव अलग आ रहे हैं। 179 की खरीद मेरे ख्याल से मदरसन 159, 158 के लेवल्स पर है, तो आपकी एवरेजिंग के बाद भी 20 रुपए आपकी बाइंग से नीचे चल रहा है। स्वाति, क्या करना चाहिए? मुझे बात करके लग रहा है लंबी अवधि के लिए होल्ड करा जा सकता है, लेकिन मदरसन सही स्क्रिप्ट है क्या इस बाजार की तेजी को राइड करने के लिए, और इनकी बाइंग सही लेवल पे हुई है क्या? जी आशीष जी, आज के रेट के हिसाब से देखूंगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा अप लेवल पे उनका बाइंग हुआ है, सिंस एवरेज प्राइस उनका 79 है, बट फिलहाल अभी 220 रुपीज ऑलमोस्ट डाउन है। अगर आप लंबा नजर देख लो, जिस हिसाब से आपने कहा कि आप 83, 84 से जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से यू गाइस आर इनटू द मार्केट, पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग होगा
अगर आप लंबा नजरिया रखते हो मदरसन सुमी में भी तो डेफिनेटली ये काउंटर भी काफी अच्छे, जिस हिसाब से मैं रैली देख रही हूँ 2017-18 से पर्टिकुलर स्टॉक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड का है एंड 165-170 ही इसका ब्रेकआउट लेवल है मंथली चार्ट्स पे। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसमें क्षमता है 200-250 रुपए के लेवल तक जाने की। तो मेरी राय यही होगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, पेशेंस रखेगा, ये काउंटर में मोमेंटम आ सकता है इन कमिंग मंथ्स में। तो मेरी राय यही होगी कि उन्होंने होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं बट आप लॉस बुक ना करें, तो मेरी राय यही होगी कि आप होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में। जैसे ही 165 का 170 का ब्रेकआउट होता है तो 240-250 के लेवल्स आपको जल्दी नजर आएंगे। स्टॉप लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए शायद इवेंचुअली अच्छा मुनाफा ये स्टॉक कमा के देगा। और स्वाति ने एक बात अच्छी कही, हाँ मैं एग्री करता हूं, मैं इस पर डिबेट ही नहीं करूंगा कि 83-84 में जब आप स्टॉक मार्केट में आई हम सब पैदा भी नहीं हुए थे, तो मैं मान लेता हूं स्वाति का स्टेटमेंट हम सबके लिए एकदम फिट है। लेकिन मैं आपके अगले स्टॉक, अगली क्वेरी के लिए आपके पास लौट के आऊंगा मैम, अगर समय रहा तो। लेकिन अब मैं जा रहा हूं निधि जोशी के पास, वो भी आपको आपकी स्क्रीन से अधूर से नजर आएंगी। निधि हाय, गुड आफ्टरनून। निधि, आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कैसी रही अब तक की स्टॉक मार्केट की जर्नी? मेरी जर्नी रिसेंटली शुरू हुई है लॉकडाउन में। जैसे हम मोस्ट ऑफ द लेडीज दे टॉक इन योर शो कि लॉकडाउन में उन्होंने निवेश करना शुरू किया, तो मेरा भी वैसा ही है। और आई वाज इनटू एविएशन सेक्टर, लाइक आई वाज वर्किंग विद कथा एयरवेज। तो वही काम करते करते ड्यू टू रिडंडेंसी एंड कोविड मेरा जॉब नहीं रहा, तो मुझे भी कुछ तो इन्वेस्ट कहीं पे तो करना ही था। एंड माय फादर Mr. Shrikant Joshi, he's been investing since 40 years, more than 40 years. तो हमेशा पंड्या का फंडा देख के he's like, अच्छा लॉस हुआ तो मेरा प्रॉफिट हुआ तो आपका, so that's how I started. And बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वही मैंने श्री दिग्विजय सीमेंट में इन्वेस्ट किया था आप ही के चैनल पे देख के, एंड आई मेड गुड प्रॉफिट लाइक 8 रुपीज पर शेयर, एंड आई बॉट इट फॉर 58.10 और मैंने बेचा 66.25 में, तब उसी दिन आई बुक द प्रॉफिट। तो अभी पोर्टफोलियो में श्री दिग्विजय सीमेंट नहीं है? नहीं, क्योंकि उसके बाद अगेन मैंने वो खरीदा श्री दिग्विजय सीमेंट 250 शेयर्स। तो मुझे ये जानना है कि उनका क्वार्टरली रिजल्ट इट्स कमिंग ऑन 27th, राइट? तो मुझे ये जानना है व्हाट इज अ गुड आइडिया टू डू, लाइक। तो अभी जो 250 शेयर्स हैं निधि, वो 62 के एवरेज बाइंग पे है ना? आपकी बाइंग के आसपास ही स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है। करेक्ट। अच्छा, कैसे पोजीशन है स्वाति श्री दिग्विजय सीमेंट का स्टॉक? क्योंकि वाकई साल के लोस से तो गजब का मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया। मेरे ख्याल से साल के लोस तो 18-20 रुपए के आसपास थे, क्या चला है। और अब आज के दिन वो सीमेंट वापस फोकस में आ रहा है, इनकी बाइंग पे स्टॉक खड़ा है। क्या गेन्स मिलेंगे रिजल्ट से पहले और तेजी आएगी? चार्ट्स क्या कहते हैं? आप क्या करते अगर आपकी 62 पे बाइंग हुई होती? जी आशीष जी, डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है, काफी अच्छे मोमेंटम हमें देखने मिलते हैं। जब ये हमेशा मोमेंटम में चलता है तो काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड हमें वॉल्यूम्स के साथ देखने मिलती है। उनका सिंस करंट लेवल पे ही बाइंग है। नीचे अभी ये पर्टिकुलर काउंटर टेक्निकली अगर मैं सेटअप देखूँ तो सब जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। 56 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एवरेज का, तो मुझे लगता है 56 स्टॉप लॉस आप होल्ड करके आप ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने के लिए आ रहा है, ये 65 लेवल उसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर आप लास्ट वीक भी देखोगे तो 64 का एक हाई बना के वापस एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। जैसे ही वापस 65 के लेवल्स तोड़ता है तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 80-90 के लेवल्स टच करने की। डेफिनेटली रिजल्ट्स के आउटकम के ऊपर भी इसका मोमेंटम डिपेंड रहेगा, बट एट द करंट लेवल आई विल सजेस्ट कि आपने होल्ड करना चाहिए काउंटर। 56 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। जैसे ही 65 के लेवल्स ब्रेकआउट करते हैं मुझे लगता है 82-85 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अरे वाह, तो निधि बढ़िया स्टॉक है, फिर से आपने री एंट्री करी, इवेंचुअली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटल डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रदीप ने आई एम श्योर बहुत डिटेल में इसके फंडामेंटल्स हाईलाइट किए होंगे। अच्छा, वो जॉब का अब एविएशन इंडस्ट्री में अब तो सुन रहे हैं हम लोग स्थिति बहाल हो रही है, फ्लाइट चलने लगी हैं, फिर से ट्राई नहीं करा क्या? लेकिन उनको they will definitely rehire, लेकिन they should start ramping up their flights and destinations. तो एक अच्छी चीज है कि the borders have been opened, लेकिन इंडिया का वैसा सीन नहीं है। तो and unfortunately मैं उसी 2 सेक्टर्स में थी जो सबसे ज्यादा कोविड से अफेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल I'm also a small business owner, तो मतलब those 2 things were like most affected. तो
तो इसीलिए मेरा ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था कि आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग सिंस आई हैव माय फादर्स सपोर्ट एज वेल। और मेरे पास दूसरे शेयर्स भी है। हाँ, मैं दीदी आऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब पता है, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे 5 बार कह चुके हैं ब्रेक का समय हो चुका है। मैं एक काम करता हूं, ब्रेक लेता हूं। पता नहीं मैं आपके पास आऊं नहीं आऊं, लेकिन ब्रेक के उस पार अच्छा आज निधि आप वडोदरा से हो ना? जी। नीलम मैम भी वडोदरा से हैं और इंटरेस्टिंगली आज ये वडोदरा स्पेशल है डॉक्टर साहब। ध्वनि जानी भी अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो भी वडोदरा से ही हैं। ब्रेक के उस पार उनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा, उनकी क्वेरीज लूंगा। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1.25% के उछाल के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में इस समय कामकाज होता हुआ। हाँ, भारत को जीत के लिए अब महज 22 रन की जरूरत। 6th ओवर, मतलब 6 ओवर बचे मेरे ख्याल से, 1 बॉल हो चुकी उसमें, नजर रखिएगा उस पर भी। लेकिन अब मैं क्विकली जा रहा हूं वडोदरा में ध्वनि जानी के पास। ध्वनि हाय, सॉरी थोड़ा सा वेट कराने के लिए मैम। बताओ आप कब से हो स्टॉक मार्केट में ध्वनि, और आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही? मैं 2-3 साल से हूँ स्टॉक मार्केट में। लास्ट 1 ईयर से थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और अभी ट्विंस है मेरे। तो अरे कॉन्ग्रेचुलेशन ध्वनि, दोनों हेल्दी? थैंक यू। या दोनों हेल्दी है, 6 मंथ के भी हो गए अभी। आप अब बड़े हो गए, अब वापस स्टॉक मार्केट पे फोकस वापस, ऐसा है क्या? हाँ, अभी वापस। तो अभी आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पोजीशन, कैसे अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स को? अभी मेरा लॉन्ग टर्म का है पूरा पोर्टफोलियो, और आईपीओ में और म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ओके, आईपीओज और म्यूचुअल फंड। ध्वनि, लेकिन आज कौन सा सवाल है? यस, आज सवाल है मेरा, मैंने बैंको इंडिया के 500 शेयर लिए हुए हैं 89 रुपीज में। तो अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए मुझे? तो म्यूचुअल फंड से अच्छा तो आप कमा रही हैं अपने स्टॉक पिक से। यस। तो ये आपको जानना है इसमें मुनाफा। और हस्बैंड सजेस्ट। हाँ, सॉरी, ये हस्बैंड ने सजेस्ट करा? हाँ, भाई ने और हस्बैंड ने सजेस्ट किया हुआ था कि ये देख लो। तो फिर मैंने देखा डिविडेंड अच्छा देता है कंपनी, और प्रॉफिट भी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। आज कौन सा सजेशन दिया हस्बैंड ने? ध्वनि, कोई स्टॉक का सजेशन दिया? अब नया हस्बैंड ने, तो हम लोग भी एंट्री कर लेंगे उसमें। बैंकों में तो उन्होंने 50 रुपए का मुनाफा करा दिया आपको। नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो फिर वो नया सजेशन भी लेके आऊंगी। ठीक है, अभी तो सीएनबीसी देखते रहते हैं मैं और मेरे बच्चे तीनों। डन। वो छोटे 6 महीने के वो भी देखते हैं क्या टीवी? अरे बहुत देखते हैं, आप लोगों की आवाज देख के उछलते भी है वो लोग। अरे वाह, ये स्वाति आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। आपकी आवाज बच्चों को पसंद आ रही है। तो बताइए बैंको प्रोडक्ट्स क्या करना चाहिए? 45-50 रुपए इनकी बाइंग से ऊपर है। यस, बैंको डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, सिंस उनका बाइंग भी काफी लो लेवल का है, काफी अच्छे गुड रिटर्न्स है, राइट लेवल पे उन्होंने एंट्री की है। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज योर हस्बैंड, काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च के हिसाब से आप पोजीशंस ले रहे हो। अभी नो वंडर हम लोग ने लास्ट 8 साल से काफी अच्छी रैली देखी है। जैसे 90 का लेवल तोड़ा है तो 140 तक हम लोग ने लेवल्स देखे हैं। एट दी करंट लेवल आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, मार्केट हाई पे लेवल है। तो मेरी राय यही होगी कि यहाँ पे आप जरा हाफ पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा ताकि आपको प्रॉफिट पॉकेट इन हो जाए। और सेकंड हाफ आप अपना डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं बैंकों में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 125 का आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और सेकंड हाफ पोजीशन आप होल्ड कीजिएगा। अगर ये वापस 150 के लेवल्स तोड़ता है तो मुझे लगता है उसमें और भी पोटेंशियल इंक्रीज हो गई अपसाइड रैली दिखाने की 170 के 180 लेवल्स तक। बट मेरी राय पर्सनली यही होगी कि करंट लेवल पे आप थोड़े प्रॉफिट बुक कीजिएगा एंड बाकी का हाफ आप 125 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हो। okay, तो 500 है, आधा यहाँ पे मुनाफा बांधेंगे, आधा और मोमेंटम को राइड करेंगे। अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और उम्मीद करता हूं आपके बच्चे सिर्फ टीवी इसलिए देखते हैं, आवाज इसलिए देखते हैं, उनको कार्टून नेटवर्क जैसा तो नहीं दिखता ना? नहीं। हाँ, तब ठीक है, तब ठीक है। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आप लोगों की जो क्वेरीज बची थी निधि, नीलम, मेरी टीम आप लोगों से वापस कांटेक्ट करेगी। किसी और दिन आप लोगों की बाकी क्वेरीज शेड्यूल कर लेंगे मैम्स। और स्वाति, खास तौर पे आपका जुड़ने के लिए, सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नोट पर आज के इस शो में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हर्षिता जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी मिड कैप मंत्र। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।